तो इस वीडियो में जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे जनरल इंग्लिश का पेपर। तो देखिए ये जो पेपर वन जो सब्जेक्ट है आपका जनरल इंग्लिश का, तो ये जो है ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है आपका बीपीएससी एई एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए दोस्तों, हमने जो है यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है जो प्रीवियस पेपर आपके आए हुए थे, जो कि प्रीवियस ईयर में आपके जो एग्जाम हो चुके हैं, तो उसको देखिए हमने जो है एनालाइज करते हुए, तो ये सारा टॉपिक जो है हमने इसमें से एनालिसिस करके निकाला हुआ है। तो आपको देखिए ये सारे टॉपिक्स का जो है आपको तैयारी करनी है। अगर आप लोग इतना भी कर लेते हो ना, तो आपका देखिए ये पेपर इजीली क्वालिफाई आपका हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका मेरिट में तो जुड़ेगा नहीं, आपको सिर्फ क्वालिफाई करनी है। तो इसके लिए जो है बस आपको इतना ही से तैयारी करनी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिया आपका पहला स्पोर्टिंग एरर के रूल्स है। तो देखिए स्पोर्टिंग एरर के रूल्स में जो है आपका बहुत सारे आपके आते हैं, ग्रामर के जो पोर्शन आपके होते हैं, जैसे कि आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब जो आपके होते हैं, तो इन सब से जो है क्वेश्चन आपके आते हैं। तो उसका रूल्स देखिए आपको जो है ध्यान में रखना होगा। तो इसमें जो हम लोग यही सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेगा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स का आपका रहता है इसमें से। तो देखिए ये जो तीनों पोर्शन है ना आपका, तो ये तीनों ग्रामर के बेसिस पे ही आपके होते हैं। यानी कि आपको आर्टिकल का या फिर जो प्रीपोजिशंस का या फिर जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब जो होते हैं, तो ये आपको अगर अच्छे से पता रहेगा, तो आप लोग ये तीनों जो पोर्शन है आप लोग इजिली कर सकते हो यहाँ पे। और बाकी देखिए जो तीन और यहाँ पे दिए हुए, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स का आपका हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस का हो गया, या फिर जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका हो गया। तो ये जो पोर्शन है ना आपका, तो ये जो है आपके, आप मान सकते हो कि ये जो है आपका वोकैब का टाइप का आपका एक, मतलब इसमें जो है आपको याद करने होंगे। इसमें कोई ऐसा चीज़ है नहीं कि समझने के लिए आपको इनको जो है याद ही करना होगा। चाहे जो भी ट्रिक से आप याद करो इनको, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग क्लासेस के अंदर में डिस्कस करेंगे इस तरीके से कि आपका जो है इजीली क्वालिफाई आपका हो जाएगा। आपको टारगेट रखना है एग्जामिनेशन में कि जैसे इसमें क्वालिफाई करनी है, तो उससे जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा लाना है यहाँ पे। क्वालिफाई करने के लिए ऐसा नहीं कि जो मान लीजिए कि अगर हमको 30 मार्क्स ही लाना है, हमको सिर्फ यहाँ पे तो क्वालिफाई करने के लिए तो उतना ही है, ऐसा नहीं है। आपको जो है टारगेट रखना है आपको कि हम 50% एटलीस्ट सब्जेक्ट है तो 50% स्कोर करें, तो क्वालिफाई तो आपका ईजिली हो जाएगा। तो उसको देखते हुए जो है इसमें हमने कंटेंट इतना ही रखा हुआ है इसके अंदर में, जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है और जो कि आपका क्वालिफाई करने के लिए इजी रहेगा, और इतना मतलब सफिशिएंट रहेगा। तो आप लोग इतना ही स्टडी करना जो हमने आपको इसमें दिया हुआ है, तो आपका जो है ये एग्जामिनेशन जो इंग्लिश का पोर्शन है, ये आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे जो है देखेंगे स्पोर्टिंग एरर के जो रूल्स जो आपके होते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारा टॉपिक्स है, तो हम लोग जो है पूरा टॉपिक्स को यहाँ पे पार्ट वाइज करके स्टडी करेंगे हम लोग। तो इस टॉपिक के अंदर में जो है यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर रूल्स जो होते हैं, तो वह है नाउन का देखेंगे हम लोग। इसी तरीके से धीरे धीरे और करते चलेंगे, और साथ में देखिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो वो भी आपका जो हम साथ साथ में यहाँ पे कराते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम देखेंगे नाउन के बारे में। तो जैसे कि देखिए इसका डेफिनेशन तो सिंपल ही आपका होता है यहाँ पे, कि नाउन जो है ये क्या होता है, किसी भी पर्सन, प्लेस या फिर थिंग या क्वालिटी या कंडीशन या कोई एक्शन, जो उसके नाम जो होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नाउन बोलते हैं हम लोग। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन आपका यहाँ पे हो गया। अब देखिए जो नाउन है ना, तो इसके जो है आपके 5 काइंड होते हैं, 5 तरह के होते हैं। जैसे आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा यहाँ पे, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है आपका वही सेम चीज़ है। तो पहला आपका होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा आपका हो गया कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन हो गया, चौथा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, और पांचवा आपका यहाँ पे मेटेरियल नाउन हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमको जो है इनके जो टाइप्स होते हैं यहाँ पे, काइंड जो होते हैं, तो ये क्या होते हैं और इसके जो है किसको बोलते हैं हम लोग, तो हमको देखिए इस पे नहीं जाना है इसका डेफिनेशन में, या फिर जो है इसमें क्या एग्जाम्पल इसके होते हैं। यहाँ पे हमें जो है देखना है रूल्स, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपका। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे कुछ आपके दिए रहेंगे, नाउन आपके रहेंगे यहाँ पे, तो जैसे इसमें कुछ नंबर के भी आपके होंगे, तो यहाँ पे आपके कुछ जेंडर के भी होंगे, और इसके अलावा कुछ केसेस के भी आपके होंगे यहाँ पे। तो उसमें आपको किस तरीके से जो है सिमिलरिटी या फिर जो है आपको याद रखने होंगे, या डिफरेंसेस जो भी होते हैं यहाँ पे, ध्यान रखने वाली बातें जो होंगे आपके, इन सब से कॉम्बिनेशन में, मिक्स में जो है आपका यहाँ पे आपको देखना है। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉपर नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल, इस पे आपको फोकस नहीं करनी है। इन सबको कंबाइन करते हुए जो है जो भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड, वो हम लोग यहाँ पे फोकस करनी है।
अब जैसे कि देखिए नंबर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो देखिए नंबर में कुछ सिंगुलर भी होते हैं, कुछ प्लूरल भी आपके होते हैं। तो सिंगुलर में आपका जैसे कि अगर इस तरीके से है अ बॉय, तो ये जो है आपका सही होगा। और बाकी देखिए इसी को अगर प्लूरल बनाना होगा तो इसमें देखिए आपका हो जाता है बॉयज, आपका हो जाता है BOYS। तो इस तरीके से आपको जो है इसका प्लूरल बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग इसको जैसे लिखते हैं ना, कुछ लोग कि बॉयज कर देते हैं, तो वो आपका जो है गलत हो जाएगा। और वहीं पे देखिए जेंडर में बात करते हैं हम लोग, तो जेंडर में देखिए एक आपका होता है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिना जेंडर होता है। मतलब कि जो मेल और फीमेल जो आपका होता है, तो मेल में बॉय बोलते हैं हम लोग, फेमिन में गर्ल बोलते हैं हम लोग। और बाकी देखिए जो कॉमन होता है, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए जो यूज होता है, तो वो है आपका बेबी। और बाकी देखिए कुछ न्यूट्रल जेंडर भी आपका होता है, तो जैसे कि जो नॉन लिविंग थिंग जितने भी आपके होते हैं ना, तो वो जो है आपका, वो सब इसके अंदर में आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स आपको कोई भी रहेगा तो उसमें आपके न्यूट्रल होते हैं उन सभी के लिए, उसमें कोई मेल या फीमेल आपके नहीं होते हैं। और बाकी देखिए कुछ जो है आपके केस से रिलेटेड आपके होते हैं, जिसमें कि आपको कुछ नॉमिनेटिव केस, कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ पॉजिटिव केस में आपके होता है यहाँ पे। तो देखिए नॉमिनेटिव केस में अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरीके से रहेगा यहाँ पर कि राम हेल्प्स सीता। तो यहाँ पे जो है ना, ये आपका नॉमिनेटिव केस में है। और वहीं पे इसको अगर ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो ऑब्जेक्ट में देखिए क्या होता है कि जो आपका इसमें यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट था, वो आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, इंटरचेंज आपका हो जाता है। तो इसमें ये आपका हो जाएगा कि राम हेल्प सीता। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो है, इसमें अब ये मेन आपका ऑब्जेक्ट ये इसका हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसका पॉजिटिव केस में बनाएंगे तो इसमें देखिए इस तरीके से लिखा जाएगा आपका यहाँ पे कि राम्स वाइफ। तो इसमें जो है पॉजिटिव केस में ये आपका लगेगा। देखिए ये सब जो है हम लोग अभी और रूल्स देखेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी देखिए यहाँ पे और भी वर्ड आपके दिए हुए हैं, जैसे कि आपको कुछ वर्ड आपको मिलेंगे देखने को स्पॉटिंग एरर में, जैसे डियर आपका दिया रहेगा। तो देखिए इसका जो फॉर्म आपका होता है ना, तो जैसे डियर जो है, तो ये जो है आपका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में है आपका डियर ही रहता है। तो ये जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे कि जैसे अगर प्लूरल फॉर्म डियर का बना तो में डियर्स आप लोग लगा दो, एस लगा दो, तो देखिए वो आपका गलत हो जाएगा। सिंपली आपको जो है इसमें डियर ही यूज करना है, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए ही, दोनों केस में आपका वही सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है करेक्शन में इसी तरीके से रहता है, स्पोर्टिंग एरर में आपका कि उसमें डियर्स दे देगा, लेकिन आपको वो नहीं करना, सिंपली आपको डियर ही रखना है उसके लिए। तो वो जो है आपका करेक्ट रहेगा, एरर यही आपका देता है। तो यहाँ पे देखिए आपको हम यहाँ पे बताते भी चल रहे हैं। तो ये अब ये जो है आपका दूसरा दिया हुआ, जैसे कुछ 100 है आपका, तो इसमें देखिए क्या होता है ना कि आप इसको जो है इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे 300 पीपुल। तो इसमें देखिए 3 ऑलरेडी आपने लगा दिया, तो फिर बाद में आपको जो है यहाँ पे 100 में एस नहीं लगानी है। तो ये आपका इस, क्योंकि नंबर ऑलरेडी आपने असाइन कर दिया है। और इसी को मान लीजिए कि अगर इसके पहले कोई भी नंबर नहीं है, तो उसमें आप एस लगा के बता सकते हो कि 100 ऑफ पीपुल। तो मतलब कि इसमें 100 की एबव है, कितना है एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन उससे ज़्यादा ही है, तो इसमें एस लगा के आप बात कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आपका ये बन जाएगा आपका ये प्लूरल फॉर्म में। उसी तरीके से देखिए कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपके होते हैं यहाँ पे। तो ये जो वर्ड है ना पॉलिटिक्स, तो ये आपको देखिए प्लूरल आपको देखने को ये मिलेगा आपको यहाँ पे, लेकिन ये जो है सिंगुलर फॉर्म में ही यूज आपका ये होता है यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए स्पेक्टिकल्स है आपका, तो देखिए ये जो है आपका प्लूरल ही आपका होता है, यानी कि ये प्लूरल फॉर्म में ही हमेशा यूज करते हैं हम लोग हमेशा। इसके साथ एस के साथ में स्पेक्टिकल आप सिंपली यूज करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ पे आपको जो है ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद देखिए एक वर्ड आपका कैटल है, तो देखिए कैटल जो वर्ड है ना, तो ये जो है आपका, आपको देखने में लग रहा हो कि इसमें सिंपली एस नहीं है, तो मतलब ये तो आपका सिंगुलर ही होगा, लेकिन देखिए जो कैटल वर्ड है, तो ये जो है आपका प्लूरल होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखनी है। इसमें देखिए एरर यही दे देता है कि कैटल्स करके देगा, आप सोचोगे कि ये प्लूरल फॉर्म है इसका, लेकिन वो होता है आपका, दैट इज वो, जैसे सिंगुलर आपको लगेगा, सॉरी सिंगुलर आपको लगेगा, तो कैटल सिंपली है, तो आप सोचोगे कि ये तो सिंगुलर मतलब है यहाँ पे, तो इसका प्लूरल फॉर्म आप बनाओगे करोगे कि ये इसका जैसे कैटल्स हो जाएगा, तो वो आपका गलत हो जाएगा। आपको जो है सिंपली कैटल ही लिखनी है। तो ये जो है आपका प्लूरल फॉर्म में सही रहेगा। फिर देखिए अगला आपका जैसे फर्नीचर है, तो देखिए फर्नीचर भी जो वर्ड है ना, तो ये आपको जैसे कि सिंगुलर फॉर्म आपको ये होता है एक्चुअली में, आपको देखने को लगेगा यहाँ पे, जैसे कि इसमें भी आपका जो है, इसमें दिया हुआ है आपका फर्नीचर। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे जो है सिंगुलर फॉर्म में भी यूजेस इसके करते हैं हम लोग।
इसका प्लूरल फॉर्म आप लोग जो है नहीं बना सकते हो, इसमें एस लगा के आप इसका नहीं कर सकते हो। तो ये सब जो चीज़ है आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो आइए यहाँ पे जो आपने अभी देखा, ये तो आपका बस सिंपली यहाँ पे जैसे कि एक ओवरव्यू था। अब यहाँ पे हम लोग उसको एलाबोरेट करके यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पर नाउन में, जैसे रूल्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इन सभी रूल से जो क्वेश्चन आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो पहला आपका रूल है कि जैसे कुछ ऐसे नाउन भी होंगे कि जिनका देखिए एक ही फॉर्म होता है, सिंगुलर या फिर प्लूरल फॉर्म में। तो जैसे ये ऑलरेडी हमने आपको बताया था यहाँ पे कि डियर के बारे में देखिए दिया हुआ है। तो देखिए जो डियर है ना, तो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में आपका वही सेम ही रहता है, उसमें एस लगा के आपको प्लूरल नहीं बनानी है। तो जैसे दिया हुआ है ना कि अ डियर वाज कॉट, तो ये आपका देखिए सिंगुलर फॉर्म है। अगर इसको हम लोग प्लूरल फॉर्म बनाए तो इसमें आपका इस तरीके से होगा कि डियर वेयर कॉट। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी डियर ही एस नहीं लगाया है, डियर्स वेयर कॉट आप सोचोगे कि ये सही होगा, तो वो आपका देखिए गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको जो है इस पे ध्यान रखनी है कि इसमें बिना एस लगाए हुए ही जो है आपका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों में सेम ही रहता है। तो इस तरीके से देखिए, जैसे डियर आपने देखा, तो कुछ और भी ऐसे नाउन होते हैं कि जिनका देखिए सेम फॉर्म होता है आपका सिंगुलर में और साथ में प्लूरल फॉर्म दोनों में ही। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है शिप, apparatus, स्पीसीज या सीरीज या हंड्रेड है, डजन है, इसके अलावा जो है आपका हेयर है। तो इन सब में जो है आपका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म आपका एक ही होते हैं, इसमें अब जो है आपको एस लगा के प्लूरल फॉर्म इसको नहीं बनाना है, वो आपको सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों में जो है एक ही फॉर्म में रहेगा। फिर दूसरा देखिए रूल है आपका यहाँ पे कि जैसे कि देखिए कुछ ऐसे नाउन जो होते हैं जो कि लार्ज नंबर को जैसे वो दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं यहाँ पे, तो उनको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों फॉर्म में ही हम लोग इसको यूज हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है ना आपका कि 300 पीपुल अटेंडेड द फंक्शन, या फिर इसको हमने लिखा हंड्रेड्स ऑफ पीपुल अटेंडेड द पार्टी। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि दे दिया ना एस लगा के हमने जो बनाया है यहाँ पे, तो ये तो ऑलरेडी आपका जो है ये बना देता है, मतलब कि जैसे ये वर्ड यूज कर रहे हो तो ये तो आपका ऐसे ही एस लगाने से आपका ये गलत हो जाता है यहाँ पे। तो आप इसको जो है इस तरीके से यहाँ पे लिखोगे ना, यहाँ पे आपको 300 करके देना है। तो ये जो थ्री वर्ड है ना आपका, तो ये प्लुरलिटी को ही इंडिकेट करता है यहाँ पर आपका। तो उसी तरीके से देखिए और भी ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे, जैसे कि हंड्रेड, डजन, थाउजेंड है, पेयर है या फिर स्कोर है। तो इनको पहले जो है हम लोग कोई भी वर्ड जैसे नंबर हम लोग देते हैं यहाँ पे, तो उससे हमें प्रोसीड इसमें से नहीं करनी है। तो वो जो है आपको वो प्लूरल फॉर्म में ले लेते हैं आपको, अगर आप लोग दर्शाते नहीं हो तब तक जो है आपका वो ऑलरेडी वो प्लूरल फॉर्म में रहता ही है। तो इस तरीके से अगर आपको लिखना होगा ना इसमें, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि आई ब्रॉट 2 डजन बनानास। तो आई ब्रॉट 2 डजन बनाना, तो ये जो है आपका सही रहेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे दर्शा के लिख सकते हो इसको। और बाकी देखिए यहाँ पे जैसे कुछ दिया हुआ है रूल नंबर 3 में कि कुछ ऐसे नाउन भी आपके होते हैं कि जो कि हमेशा जो है वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, लेकिन वो आपको प्लुरल में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी जो है आपका ध्यान में रखने वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ है ना कि न्यूज़ है आपका, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, गैलोज है, मीन्स है, बिलियर्ड्स है, इथिक्स है, समन्स है, इनिंग्स है। तो देखिए इसमें लोग क्या करते, कंफ्यूज हो जाते हैं ना यहाँ पे कि इसमें जैसे एस वर्ड आपको लग रहा होगा यहाँ पे, तो इसके चलते लगता होगा कि ये तो प्लूरल फॉर्म है, लेकिन वो होता है सिंगुलर में आपका। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कुछ लोग इनिंग्स जो होता है इसको इनिंग बोलते हैं, तो वो आप सोचोगे कि ये सिंगुलर है क्या, लेकिन वो आपको गलत हो जाएगा। एस लगने से इनिंग्स अगर आपका होता है यहाँ पे, तो ये ऐसा नहीं कि ये जो है आपका प्लूरल फॉर्म आपका है एक्चुअली में। तो ये सभी के सभी जो है सिंगुलर फॉर्म में ही हमेशा रहेंगे। जैसे कि देखिए दिया हुआ है कि पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो ये देखिए इज लग के हमने पॉलिटिक्स लगाया है यहाँ पे। तो जैसे कि देखिए हमने आपको बताया था यहाँ पर कि ये सब जो वर्ड है ना आपके, ये सब जो है आपका सिंपली सिंगुलर फॉर्म में ही आपके होते हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि जैसे ये दिया हुआ है एस, तो इसके बाद आपका जो है पॉलिटिक्स आर, इस तरीके से आप लगा के प्लुरल बनाओगे, लेकिन ये आपका सिंगुलर ही रहेगा। उसी तरीके से अगला भी दिया हुआ है कि आई रिसीव्ड समन्स। तो ये भी सही है आपका यहाँ पे, ये जो है आपका सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, ये सब प्लुरल फॉर्म में आपके नहीं रहेंगे। अगला देखिए रूल 4 नंबर है कि कुछ ऐसे नाउन भी वर्ड आपको मिलेंगे जो कि हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया आपका स्पेक्टिकल, ट्रोजर्स, आर्म्स हो गया, ड्रॉयर्स हो गया, एसेट्स हो गया,
स्केल्स हो गया, आर्म्स हो गया, थैंक्स हो गया, इसके अलावा कार्ड्स हो गए, एसेस हो गए, रिचेस हो गए, प्रीमिसेस हो गए, सीजर्स आपका हो गया, क्रेडेंशियल्स हो गया या प्रोसीड्स हो गए। तो ये सब देखिए जो है ना नाउन आपके जो होते हैं तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, इनका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। तो यहाँ पे स्पेक्टिकल इस तरीके से अगर आपको देखने को मिलेंगे तो आप ऐसा मत समझ जाना कि ये जो है आपका ये सिंगुलर फॉर्म इसका हम बना सकते हैं, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। यानी कि ये हमेशा इस तरीके से एस लगा हुआ ही मिलेगा। आप सोचोगे कि इसका अगर हमको सिंगुलर बनाना है तो एस हम हटा देते हैं यहाँ से, तो देखिए एस हम लोग यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको इन सभी वर्ड्स पे ध्यान रखनी है। तो देखिए एरर स्पॉटिंग में आपको किस तरीके से मिस्टेक देता है ना, अगर क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से रहेगा कि द स्पेक्टिकल्स दैट यू आर वेयरिंग आर रियली नाइस, तो देखिए ये हमेशा आपका प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा, तो आपको यहाँ पे आर लगाना ही जो है जरूरी है। अब इसमें क्या कर देगा ना कि जैसे यहाँ पे स्पेक्टिकल्स तो दे दिया, अब यहाँ पे इज लगा के आपको दे देगा। तो ये जो है आपका क्या होता है रॉन्ग है एक्चुअली, क्योंकि जो स्पेक्टिकल जो वर्ड है ना तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है, तो आपको इसी को फॉलो करना है, तो यहाँ पे आर आपको यूज करना है। तो इस तरीके से जो है आपका एरर स्पॉटिंग में आता है, तो आपको ध्यान जो है इसी बात पे रखनी है। फिर अगला देखिए यहाँ पे जो है आपका एरर स्पॉटिंग रूल नाउन से रिलेटेड आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें देखिए रूल नंबर 5 में क्या कहता है यहाँ पर कि कुछ देखिए ऐसे भी नाउन आपको मिलेंगे जो कि ये हमेशा जो है प्लूरल में ही आपके यूज होते हैं यहाँ पे, लेकिन वो आपको सिंगुलर की तरह देखने को आपको मिलेंगे। जैसा कि हमने आपको टेबल में भी बताया था, आपको हो सकता है कि टेबल वो समझ में ना आया हो, लेकिन यहाँ पे जो आपको क्लियरिटी हो जाएगा। तो ये सब जो ऐसे नाउन है जो आपको लगेंगे यहाँ पे जो है आपका कि जैसे ये सिंगुलर है लेकिन वो प्लूरल में ही यूज होते हैं हमेशा। जैसे कि देखिए कैटल है, इसमें देखिए कोई भी एस नहीं है, तो आपको लगेगा कि ये तो एक्चुअली सिंगल है, लेकिन ये होते हैं प्लूरल वर्ड आप पे होते हैं, तो आपको इस पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा जैसे पब्लिक हो गया, पीपुल हो गया, मैन काइंड हो गया, पोल्ट्री हो गया, सीप हो गया, पुलिस हो गया, जेंट्री हो गया, पिजेंट्री हो गया, बल्क है आपका, मेजोरिटी है। तो ये सभी के सभी जो है आपके ये जो है हमेशा ये आपको यूज होंगे, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होंगे, लेकिन ये भले ही सिंगुलर आपको दिखते होंगे। तो इसमें देखिए किस तरीके से जो है एरर आपके आते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि देखिए दिया हुआ है कि द मेजोरिटी आर विथ द लीडर, तो अब देखिए ये जो है आपका प्लूरल के साथ में यूज आपका होता है, तो मेजोरिटी के साथ यहाँ पे आर आपको लगानी है। एरर क्या होगा कि इसमें इज आपको दे देगा कि द मेजोरिटी इज विद द लीडर, तो ये आपका गलत है, क्योंकि जो वर्ड मेजोरिटी जो है ना आपका, तो ये जो है आपका प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो है आपका दिया हुआ रहेगा कि जैसे कैटल वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ग्रेजिंग देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे वेयर करके दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लगेगा कि जैसे कैटल जो है ना तो ये आपको लगेगा कि ये सिंगुलर है और वेयर दिया हुआ है, तो ये तो गलत है। तो देखिए ये जो है आपका क्या है, ये सही है एक्चुअली में, क्योंकि कैटल जो है आपका वर्ड ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में है, तो वेयर यूज करना सही है। ऐसा नहीं कि कैटल वाज करोगे तो ये सही होगा। तो ये जो है आपका एरर में यही दिया रहता है, तो इसी पे जो है आपको फोकस करनी है। वहीं पे देखिए रूल नंबर 6 बोलता है यहाँ पर कि जैसे कुछ ऐसे भी नाउन होंगे कि जो आपका हमेशा से ही सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है, जैसे कि एक्सपेंडिचर हो गया, फर्नीचर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, मशीनरी हो गया, इशू है आपका, ऑफ स्प्रिंग है, अल्फाबेट, पोएट्री और सीनरी है आपका। तो इसको देखिए हमेशा सिंगुलर में ही आपको यूज करनी है। ऐसा नहीं कि इसको आप लोग प्लूरल बना दो, एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर्स एस लगा के इसको आप बना दो प्लूरल फॉर्म, तो इसका देखिए होता ही नहीं है। फर्नीचर्स एस नहीं लगाना है आपको। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन आता है और आपको इस एरर स्पॉटिंग में वही दिया रहेगा, आपको देगा कि फर्नीचर्स, तो एस नहीं होगा वो आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, दिया हुआ है द प्रोजेक्ट विल लीड टू लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर ये जो दिया हुआ है ना, तो ये सही है आपका, इसमें एक्सपेंडिचर्स अगर आप लोग करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए दिया हुआ है कि ऑल द फर्नीचर वाज बॉट लास्ट ईयर, तो देखिए इसमें गलत यही दे देगा कि ऑल द फर्नीचर, तो ऑल मतलब बहुत सारे, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे फर्नीचर नहीं फर्नीचर्स होना चाहिए, एस होना चाहिए, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, आपको फर्नीचर ही वर्ड यूज करनी है। तो ये जो है आपका सही है। तो इस तरीके से जो है आपका आपको एग्जामिनेशन में देखना होगा, एरर स्पॉटिंग का रूल्स आपको देखिए यहाँ पे पता होना चाहिए।
फिर देखिए अगला यहाँ पर है आपका रूल दे दिया हुआ है कि जैसे कुछ रूल्स आपके होते हैं अपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड आपके होते हैं। तो देखिए अगर सिंगुलर नाउन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इस केस में जो अपोस्ट्रोफी एस होता है आपका, तो वर्ड के बाद में हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के अंदर में। और इसके बाद देखिए दूसरा आपका होता है जैसे अपोस्ट्रोफी एस जो है ना आपका, तो हम लोग वहीं पे यूज करते हैं कि जिसमें मान लीजिए कोई एक लिविंग थिंग्स हो, मतलब कोई एक लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया गया हुआ है आपका, या फिर कोई पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट हो आपका। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि गवर्नर्स बॉडीगार्ड। तो देखिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस हमने गवर्नर में लगाया हुआ है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे जो गवर्नर है, तो ये जाहिर सी बात है कि लिविंग थिंग्स ही है आपका यहाँ पे, तो इसमें यूज करना ये सही है। और अगर मान लीजिए कोई पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट किया गया हुआ है, उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ था ना आपका कि हॉर्सेस हेड, तो यहाँ पे मतलब बोल रहा है कि घोड़े का जो हेड है, तो इसमें हॉर्सेस हेड, इसमें अपोस्ट्रोफी एस, ये भी जो है आपका लिविंग थिंग्स है, इसमें आप यूज इसका कर सकते हो। और बाकी देखिए जो अपोस्ट्रोफी एस है, तो इसका वर्ड हम लोग जो है इनिमिनेट थिंग्स या फिर जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें जो है हम लोग यूज नहीं करेंगे, इस पे आपको ध्यान रखनी है। तो कहाँ पे यूज करते हैं, तो हम लोग लिविंग थिंग्स में या फिर पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे बोले ना कि इसमें नॉन लिविंग थिंग्स में यूज आपको नहीं करनी है, तो किस तरीके से रहता है, जैसे कुछ लोग यूज कर देते हैं कि टेबल लेग्स, तो टेबल का लेग्स यहाँ पे बोल रहा है। तो देखिए ये आपका गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो टेबल है ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस यूज करना गलत हो जाएगा आपका। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग कि लेग ऑफ द टेबल। यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से अगर आप इसको देखोगे ना यहाँ पे कि बुक्स कवर, तो बुक्स कवर भी यूज बहुत लोग करते हैं यहाँ पे, तो ये भी गलत है। आप उसको कवर ऑफ द बुक आपको इस तरीके से यूज आपको करने होंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि इसको जो है हमेशा हमको लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करनी है। और बाकी देखिए एक केस आपका होता है कि जैसे कि कुछ मान लीजिए ऐसे नाउन होंगे कि जो कि वो टाइम को या डिस्टेंस को या फिर वेट को जो डिनोट करेगा, तो उस केस में अपोस्ट्रोफी एस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ है और स्टोन्स थ्रो, तो इसमें देखिए बोल रहा है ना कि केवल एक पत्थर दो, तो इसमें मतलब है कि इसमें डिस्टेंस को शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस केस में जो है अपोस्ट्रोफी एस आप लोग यूज कर सकते हो यहाँ पे। उसी तरीके से अगला दिया हुआ है कि इन ईयर्स टाइम, तो देखिए यहाँ पे इन ईयर्स टाइम बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो है आपका टाइम को ये शो कर रहा है। तो टाइम में भी जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कि इन ईयर्स टाइम। तो इसमें देखिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस ईयर्स में लगा हुआ है, तो ये टाइम को शो कर रहा है, तो आप इस केस में जो है इसका यूज आप लोग कर सकते हो। अब बाकी देखिए एक और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जैसे मान लीजिए अगर दो नाउन है आपका और दोनों अपोजिशन में है, अपोजिशन मतलब एक दूसरे से जो होता है ना अपोजिशन, उस तरीके से, तो इस केस में जो पॉजिटिव साइन आपका होगा, तो ये हम लोग जो है बाद वाले में ही सिर्फ हम लोग लगाएंगे, पहले वाले में जो है हम लोग यहाँ पे इसमें नहीं लगाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखनी है, मतलब कि जो अपोस्ट्रोफी है जो साइन होता है आपको बाद में वाले में ही लगानी है। एग्जाम्पल देखिए किस तरीके से होता है, दिया हुआ है कि आई एम गोइंग टू स्टीफन हॉकिंस द साइंटिस्ट कंट्री। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दोनों में ही आपका अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, जो कि देखिए ये आपका गलत होता है, क्योंकि ये जो वर्ड है आपका दो नाउन है जो कि अपोजिशन में आपका वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, तो इसमें आपको बाद वाले में ही सिर्फ लगानी है। तो इसका सही वर्जन क्या होगा, आप इसको इस तरीके से लिखोगे कि आई एम गोइंग टू स्टीफन हॉकिंस द साइंटिस्ट कंट्री। तो इसमें आपको जो साइंटिस्ट में अपोस्ट्रोफी एस आपको लगानी है, ना कि हॉकिंस में। तो यहाँ पे जो है ये सही है आपका और ये गलत है, तो इस तरीके से आपका जो है सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपका जो है इसी तरीके से ये जो है क्लास चलता रहेगा। पहले यहाँ पे देखिए रूल्स आपका हो जाए यहाँ पे, इसके बाद जो है देख लेंगे हम लोग क्वेश्चंस भी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उसके बेसिस पे जो है आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। अगर आपका एरर स्पॉटिंग से क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पे टॉपिक वाइज चलेंगे, सभी को एक एक करके देखते चलेंगे हम लोग।